आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, सो हमारा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। हमें पता करना पड़ेगा सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ये एक एटम की टेंडेंसी होती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर सके। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, दो चीज हमें इंपॉर्टेंट जानने के लिए। पहले, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, सो होता क्या डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो डिस्टेंस होता है इसके बीच का, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, स्पेशली मान लीजिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, दैट इज जो न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है पॉजिटिव चार्ज की, वो इलेक्ट्रॉन्स पे इतनी इफेक्टिवली नहीं पुल कर पाती आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। इसकी वजह क्या है कि डिस्टेंस बढ़ने लगता है। वजह ये है कि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ने लगते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसे हम लोग कहते हैं, वो घट जाती है। वजह बढ़ने लगता है, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना काम नहीं कर पाता है। अगर हम सिंपल डायग्राम से समझे इस बात को, सपोज करिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए एक सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है। सो यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू, सपोज दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो काफी कम रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना अगर दूर होता जाएगा वैसे से मैग्नीट्यूड जो होगी वो पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज की, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, वो कम होती जाएगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। सो हम ये कह सकते हैं आसानी से, इस केस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी और इस केस में कम होगी। सिमिलरली अगर हम अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो जेड इफेक्टिव होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रहा है, तो जेड इफेक्टिव तो आराम से बढ़ सकता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पुल कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से। और यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाता है। तो बस हमें इन दो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना था और हम क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा, सॉरी दैट इज तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इन एलिमेंट्स का जानना पड़ेगा पोजीशन कहाँ होती है पीरियोडिक टेबल में। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में अगर अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन की बात भी की गई है। तो ये बात है सेकंड की, सेकंड पीरियड की। अगर हम बात करते हैं थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में होता क्या है, लिथियम की जस्ट नीचे सोडियम होता है। अगर हम अक्रॉस द पीरियड मूव करें तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जो जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उनको हम हाईलाइटेड से दिखा देते हैं ताकि आसानी रहे समझने में। और इसमें क्या क्या दिया गया, पोटेशियम और सोडियम दिया गया, सोडियम भी दिया गया, ये रहा। फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो फोर्थ पीरियड में क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम दिया गया है। अब यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्टिव जो होगा वो कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जो पोटेशियम होगा उसका तो सबसे ज्यादा नहीं होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही कम रहेगा। अगर हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन आता है, और क्लोरीन सबसे लास्ट में है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है सेम सेल में ही। तो यहाँ पे इफेक्टिव पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपनी तरफ पुल कर सकता है। दैट इज, इसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को पुल करने की वो बढ़ जाती है, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है। क्लोरीन क्योंकि गिवन ऑप्शंस में से ऐसा एलिमेंट है जो क्रॉस द पीरियड में लास्ट में है, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। सो हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड वो सही होगा। और सब देखा जाए तो बोरोन जो है वो ऊपर आता है, लेकिन क्लोरीन से जो है वो लेफ्ट में है, ज्यादा राइट में नहीं है क्रॉस द पीरियड, तो ये नहीं हो सकता है। सो इसके आंसर सबसे क्लोरीन ही होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।